अच्छा, एक डेटा आपको दिखाता हूं मैं। आप कहेंगे कि हाँ ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको। बीजेपी का पिछले 4 चुनावों में जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता गया, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, उसी प्रोपोर्शन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सीटें, असेंबली की सीटें वो घटती गई हैं। 2017, मैं सिर्फ बीजेपी की बताऊंगा आपको, डेटा ज़्यादा हो जाएगा। 2007 बीजेपी 51 थी, 46 मुस्लिम विधायक जीत करके आए थे। 12 में बीजेपी 47 हुई, 56 जीत करके आए मुस्लिम। 2017 में 312 विधायक जीत करके बीजेपी की आए, तो मात्र 24 विधायक रह गए असेंबली में मुसलमान। और 2022 में 255 जीत करके आए बीजेपी के विधायक, तो 34 मुस्लिम विधायक रह गए। क्या ये जो आपने जिसको फ्रॉड सेक्युलरिज्म कहा, जो चलता था, जो अब खत्म हुआ है या हो गया या हो रहा है, इसमें मुसलमान कहाँ हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स कहाँ है? मुस्लिम पॉलिटिक्स जैसा कुछ होता है क्या? पॉलिटिक्स तो होती है, चाहे मुस्लिम पॉलिटिक्स कहें, हिंदू पॉलिटिक्स कहें, कास्ट पॉलिटिक्स कहें, जो पॉलिटिक्स कहें, पॉलिटिक्स तो होती है, हर वर्ग की होती है, हर जाति की होती है। लेबर पॉलिटिक्स भी होती है, पीजेंट पॉलिटिक्स भी होती है। तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का अभी क्या बचा है? देखिए, जैसे अभी हमारे अनुजवत मित्र हर्षवर्धन जी ने फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात कही, तो फ्रॉड नेशनलिज्म का जोर है इस समय कि अगर आप पूरे 25-20% आबादी को किनारे करके आप चाहें कि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो आप वैसे ही फ्रॉड नेशनलिस्ट हैं जैसे फ्रॉड सेक्युलरिस्ट थे, जो मेजॉरिटी के साथ ऊपर होने वाले अत्याचारों पर चुप रहते थे और खाली माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात करते थे। तो फ्रॉड सेक्युलरिज्म की जगह फ्रॉड नेशनलिज्म ने ले ली है। नेशनलिज्म वो है जो सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का था, जिसमें सब थे। तो जैसे जैसे सीटें घट रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर रिप्रेजेंटेशन घटे किसी वर्ग का। इसमें किसी का जोर नहीं है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है, वो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है टिकट। और उसका कारण ये होता है कि जब पोलराइजेशन जो होता है, जब इस तरह की पॉलिटिक्स से, तो जाहिर है कि अगर कहीं मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहा है, उसके खिलाफ पूरा पोलराइजेशन हो गया, तो कैसे जीतेगा वो? तो ये स्थिति लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में, अगर किसी वर्ग का, चाहे कोई वर्ग हो, खाली मुस्लिम ही नहीं है, जो भी माइनॉरिटी के हैं या डाउन ट्रॉडन हैं, जो मतलब वंचित वर्गों के लोग हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं भी घटता है, शासन में, प्रशासन में, इसमें क्या कहते हैं आपके लेजिस्लेटिव में, तो वो लंबे समय में वो चीज़ ठीक नहीं होती है देश के लिए। देश के लिए बेहतर यही होता है कि भारत जैसे देश में सबको अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, और वो उसकी व्यवस्था राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे मिले। नहीं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी कैसे हो? बीजेपी की भी जिम्मेदारी है, दूसरे दलों की भी जिम्मेदारी है। बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आज सबसे बड़ी पार्टी देश की वो है। जब सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको, आज अगर बीजेपी अपने किसी, आज की तारीख में बीजेपी का टिकट तो गारंटी है ना जीत की, ऑलमोस्ट, खासकर यूपी जैसे राज्य में। तो आप अगर किसी अपने अच्छे मुस्लिम नेता को, जो आपका विचारधारा के साथ हो, उसको आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव का टिकट दीजिए और जिता के लाइए, ये भी तो जिम्मेदारी आपकी है। अब आपने मर्जी बात की, या तो बीजेपी मान ले कि उनके जो मुस्लिम नेता है, या तो बीजेपी ये मान ले कि उनके जो मुस्लिम नेता है, जो टीवी चैनलों पे आते हैं, उस पे आते हैं, उनमें कोई इस लायक है ही नहीं कि विधानसभा। नहीं, ये बात नहीं। अब आपने कही, मैं आप एक बात बता रहा हूँ, वैसे ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग की बातें नहीं बताई जाती, लेकिन एक सीनियर बीजेपी के मुस्लिम नेता से मुलाकात हुई और उनसे ये सवाल, मैंने ये सवाल किया कि क्या मोदी जी को वाकई लगता है कि मुसलमान उनको वोट करते हैं या करेंगे कभी आगे जाकर? इसका जवाब छोड़िए। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमानों ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को वोट किया? अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सेक्युलर बीजेपी में तो कोई चेहरा नहीं दिखता होगा ना आपको। मुसलमानों ने कभी उनको वोट किया क्या? जानकारी नहीं। और ये छोड़ दीजिए, लखनऊ में, सुन लीजिए, सुन तो नहीं सर पूरी बात, बोले फिर तादाद में अटल जी को वोट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे सुनिए, तो उन्होंने कहा छोड़िए उनको, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे कभी मुसलमानों ने वोट किया क्या? सर मैं एक लाइन जोड़ दूं इसमें, आप बीजेपी के ऊपर मुसलमान कहाँ वोट करेगा? ये भी तो कमी है, आप क्यों वोट नहीं कर रहे हैं? अगर मुसलमान कहा जा रहा है कि मुसलमान करेंगे नहीं करेंगे, ये माना जा रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, तो उसका आपको मैं एक उदाहरण दे दूं। अभी गुजरात नगर निगम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने 182 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 84 मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते इस बार गुजरात के अंदर। जीते ना 84 उम्मीदवार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जीते। आपने अच्छी बात, तो गुजरात में बता रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। सर थैंक यू, इस फिनोमेना पर बात अच्छी बात है। आप अगर कुछ शॉर्ट में पहले इसमें जोड़ दूं, एक तो पहली बात ये है कि भाजपा की जिम्मेदारी नहीं, आप कल तक उसको मुस्लिम का हवा बना के और उसको हराते रहते तब बड़ा आनंद आता था। अब हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान को भी आप हिंदू सीट से लड़ा दीजिए। क्यों नहीं मुस्लिम सीटों से समाजवादी पार्टी किसी हिंदू को लड़ा के जिता देती? क्यों नहीं जिता देती? कांग्रेस क्यों नहीं जिता देती? ठीक बात है। और तो और जहां उनका हक है, क्यों नहीं, जब 5 लोग जीतते थे इनके, वो सीटें तो पक्की थी, क्यों नहीं वहां से लड़ाया किसी को? तब तो यादव परिवार के अलावा कोई सूझा नहीं, क्यों नहीं करते ये? और भारतीय जनता पार्टी का जब वाइस चांसलर लड़ता है केरल से चुनाव, उसको भी वोट नहीं देता मुसलमान, क्यों नहीं देता भाई? और किसने कहा भाजपा नहीं लड़ाती है? मुख्तार अब्बास नकवी से को लड़ाया था, नहीं लड़ाया था?
अटल बिहारी वाजपेयी को कितने मुसलमान वोट मिलते थे ये अंदाजा सबको है, वही 8% पूरे देश में कहते हैं, उससे आगे नहीं। तो मुसलमान तो भाजपा के साथ खड़ा होना चाहता है, जैसे ही खड़ा होता है मुसलमान कहता है भैया तुम अब खारिज। तो ये है फ्रॉड सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जरा मुरादाबाद के सांसद कौन है, जरा बता दीजिए। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल सीट है, कौन है सांसद वहां से समाजवादी पार्टी का? नहीं ना एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी पिछली बार मुसलमान थे, इस बार मुसलमान हिंदू नहीं है। जिता के लाए। आप मेरठ से किसको टिकट दिया था? समाजवादी सर अब मैं इसको आपने गुजरात का उदाहरण अच्छा दिया। अभी गुजरात में बहुत सारे गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम काउंसिलर जीते हैं भारतीय जनता पार्टी।